x माइनस वन, यही है ना जी। 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, इसको बदलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन जीरो माइनस कॉमन लेके तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब माइनस 2 बराबर जीरो। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी कितना है -2, ए कितना है 1, तो ऑप्शन -2। इसका मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा बताइए, दिया है 2 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, कह रहा है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 1, 3 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है रे 3 इंटू माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, ए कितना है 1 4 12, ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपको का योग क्या कीजिए इधर का, देखिए x 2x माइनस 5 माइनस 3, शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, कोई दिक्कत। शून्यकों का योग कितना होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए का मान 2 5/2, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बताइए तो कौन बहुपद है इसमें, बहुपद क्या होगा, बहुपद आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, क्या दिया है √2x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस, कह रहा है कि हल बताना है, क्या बताना है हल बताने के लिए बराबर 12, इसको छोड़ दो है ना, इस समीकरण को देखो 3x, इसको बनाने का 2 तरीका है, पाचे बनो, देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है कि इसके व्यंजक को इक्वल कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए इक्वल कर लिया जाए, तो इसमें हम किससे भाग करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 3 का 9y बराबर बढ़ती है 36, 3 दूनी 6x कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2, देखो तो कहाँ ऑप्शन में दिया है सी, ऑप्शन सी। तो क्या कह रहे बताइए हल क्या होगा, देखिए दिया है आपका -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। हल का बात आप लोग ध्यान रखिए, छोड़िए ये इधर ही है सब, तो a1 इक्वल टू a2 बराबर b1 इक्वल टू b2 है ना, इक्वल टू c1 इक्वल टू c2, देखिए c1 इक्वल टू c2, देखिए ये बराबर नहीं है, क्यों 1/3 माइनस में 1/3 दूनी 6 3, लेकिन 5/1 क्या है बराबर में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असंगत, क्या हो जाएगा असंगत। रेखा कौन सी समानांतर, कौन सी रेखा समानांतर, बातें समझ में आ रही है ना। इस मान के लिए कोई हल ना हो तो किस मान के लिए बराबर 7, देखिए a1/a2 b1/b2 उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये और ये दोनों बराबर, कोई हल नहीं आ रहा है, तो k/6 इक्वल टू 5/2 माइनस में, देखिए 6 5 30, 3 दूनी 6 5 3 15, k इक्वल टू -15 आया आंसर ऑप्शन डी। द्वितीय हल यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 का ए। रैखिक समीकरण के ठीक इतना, तो ये कह रहा है कि बताइए विरोधी और विरोधी की आश्रित, समझे ना, तो देखिए 1/,
2 3 बटा -5 यहीं पर खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा विरोधी। क्या विरोधी। दो चर में दो रैखिक और दो समीकरण का अनंत हल हो तो आलेख क्या हो जाएगा संपाती। क्या संपाती है ना अनंत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनंत हल। ऑप्शन कितना हो जाएगा रे डी। तेरा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है तो 64 बटा 81 चलो ठीक है रूट 64 बटा 81 12 नंबर 5 15 20 का लसा और मसा का अनुपात कर जाएगा तो लसा 5 हो जाएगा मसा कितना हो जाएगा लसा कितना हो जाएगा 15 चौका 60 कितना हो जाएगा 15 चौका 60 तो 1 बटा 5 कितना हो जाएगा 12 5 7 1 बटा लसा और मसा पूछ रहा है ना तो 12 अनुपात 1 हो जाएगा 60 5 12 अनुपात 1। तेरा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है तो बी ऑप्शन बी रूट 121 क्योंकि 11 का वर्ग होता है कि शून्य बताइए है ना तो इसको हम ट्रिक से बता रहे हैं। देखो इधर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य बताना है। देखो तो 24 से टुकड़ा करेंगे 12 के 24 के 12 दूनी 24 चलती आई 12 कितना हो जाएगा छोड़ दी वीडियो बना होता है। देखो 4 दूनी 8 माइनस 3 5 हो जाएगा हाँ तो देखिए 2 सॉरी 8 3 कोई दिक्कत नहीं 18 का 24 लेकिन देखिए यहाँ आना क्या चाहिए प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए माइनस है ना तो प्लस 8 और माइनस 3 कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ अब यहाँ कोफिशिएंट इसका क्या है x स्क्वायर का 2 तो 2 से यहाँ भाग देंगे यहाँ भी 2 से भाग देंगे कट जाएगा तो 4 माइनस 3 बटा 2 लेकिन यदि शून्य पूछ रहा है तब साइन पलट देंगे ना -4 माइनस 3 बटा -2 तो ये हो गया आपका शून्य। क्या हो गया क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्य के अल्फा तथा बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है जी अल्फा प्लस बीटा -5 बटा 1 क्या हो जाएगा -5 ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा बी। क्या दो संख्याओं में से a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है तो लसा और मसा a इंटू बी एलसीएम गुने एनसीएम। देखो पहली संख्या नहीं मालूम है ये 18 लसा 36 मसा 2 18 दूनी 36 तो दूसरी संख्या 2 दूनी 4 ऑप्शन सी। यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मसा क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 18 ना सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य क्या हो जाएगा 4 और दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा गुणनफल 8 सॉरी 30 पर 20 3 के पावर 1 9 पर 12 तो कितना हो जाएगा 319 माइनस 3 और ये 10 100 माइनस कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10 भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई 7 पर 12 अब घटा कितना हो जाएगा 324 बटा 90। अब ये करो कट ले बड़ा सा ना कह रहा ई नहीं कह रहा है टेक्नोलॉजी अपरिमेय तो अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय बताया कि किस मान के लिए कह रहा है कि अनंत हल होगा तो बता प्लस के वाई बराबर 15 ये अनंत हल तो 2/k और 3/15 तो 3 5 15 5 दूनी 10 के बराबर 10 दिया है ऑप्शन बी। लेकिन में से द्विघात समीकरण कौन नहीं है तो ना समीकरण नहीं है तो द्विघात समीकरण आपका डी नंबर नहीं है कौन सा है ना। देखिए के किस मान के लिए समीकरण का मूल का वास्तविक तथा असमान किस में आता था वास्तविक तथा असमान डी से जब बड़ा हुआ था 0 कह रहा है वास्तविक तथा असमान के माने क्या करना है ना जी तो बी स्क्वायर और 1 मिनट बी स्क्वायर -4ac तो ये का 16 4 के 80 का
का मान 1 है ना, इधर देखिए 0। तो चचो का 16 इधर आएगा तो -4 के 16 है ना, कट जाएगा, ये कट जाएगा ना जी। तो k इक्वल टू 4 है ना। इससे लगा तो आप लोग जानते हैं 24 नंबर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो काट के बोलता है सारा पागल हो जाए, कुछ बुझाला रुक के बनता था b ना। स्क्वायर माइनस 4ac तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac। ऑप्शन देखा लो कहां बा, ऑप्शन बी कौन जाएगा, सिरे चेक याद कीजिए क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। विवेचक b स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 4 a का मान 3 c का मान 1 इक्वल टू 0। यही होता है ना जी। हाँ, b स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 4 12 0 कितना आ जाएगा -8। ऐसा नहीं प्लस में जाएगा 16 होगा, माइनस दिया होगा। कहाँ फंस गया भाई मैं? प्लस हो जाएगा, सॉरी 16 होगा। आया बी नंबर d का मान कितना आ जाएगा बाबू, इक्वल टू 16। 27 का रखिए कि किस मान के लिए मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर किसके लिए, -b स्क्वायर माइनस 4 b का मान 16 0। ठीक है, तो देखो k स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 दिक्कत नहीं, तो ये रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुने 4 16 के इक्वल टू 16 कह रहा है कि इसका आप मूल समान है तो इसका विवेचक ज्ञात करना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, होता है ना, लेकिन b के जगह पर बा का a बनो a स्क्वायर माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? आए हटो आगे से। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? जानते हो सेंसिक लड़का कल भी क्वेश्चन इस तरह का बताए थे, यही मार के आ जाता है, लेकिन आंसर कौन सा सही होगा, नीचे वाला। नीचे वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10वां पद क्या हो जाएगा, तो 10वां पद मतलब क्या, a प्लस 90 तो a का मान कितना, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी 51 माइनस 24 9 27 उधर होगो क्या हो जाएगा जूम पहले बता 27। ठीक है, 27 दूनी 54 ऑप्शन 30 नंबर देखो 2p प्लस 1 और 4p प्लस 1 AP में बा, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? 4p माइनस 1 p का मान ज्ञात करना था, कैसे ज्ञात करेंगे, दो को ये जोड़कर बी चल किनारे को जोड़कर बटन में साइड में रखो, बी चल इसको बराबर डाल देना, किनारे वाले को जोड़कर बाटा में 2 करके बराबर में 2p प्लस 1 यही होता है ना जी। हाँ देखिए, तो p प्लस 1 इधर क्या जाएगा प्लस 2p माइनस सॉरी -1 है, क्या है -1 इधर आएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 2 कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो प्लस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5p अब 4p प्लस 2 इधर आएगा तो p बराबर 2 सही है आया आंसर बी।